जब एक बच्चे के ऊपर एक बाप का साया रहता है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना बहुत सपोर्ट रहता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि क्या क्या कैसे करूं, क्योंकि क्या हाल चाल भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है भाई रिएक्शन ऑन यूके राइडर। भाई अपने रिकवर हो गए भाई अपने, और भाई ने अच्छा सा व्लॉग डाला हुआ है, उसको देखेंगे भाई और देखेंगे कि भाई ने क्या बताया है। कुछ तो भाई तगड़ा ही होगा, क्योंकि भाई का पहला ही वीडियो है इंसिडेंट के बाद, तो भाई कुछ ना कुछ तो तगड़ा ही होगा भाई। चलो भाई देखते हैं। इमोशनल मोमेंट, सपोर्ट मिलेगा। भाई लिटरली भाई ने पहला ही वीडियो डाला और भाई पूरा इमोशनल कर दिया फिर से भाई। लाडली लाडली, ये तो पापा की सुंदर सी बच्ची है। कमबैक है भाई, कमबैक है। जब मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला गया कि मैं भाई ने बात किया है, अब भाई ने फाइनली बात किया है कि क्या हुआ था भाई के साथ और कैसे फिर उसने अपनी एक तरह से ज़िंदगी से जंग लड़ी। कैसे बच पाया उतनी बुरे फेज से। इवन जब मैंने फॉर्च्यूनर की हालत देखी थी बाद में। अच्छा सुनिए, घर से कोई कुछ नहीं बोलता, हम लोग है ना, माँ बाप हम लोग है ना। भाई साहब सो हेमलो जी, वेलकम। हेलो भाई, हेलो। लिटरली भाई मैं तो चाहता हूँ भाई आप लोग अगर आप वीडियो देखो तो बहुत जल्दी आपको जितनी प्रोस्पेरिटी आपको चाहिए लाइफ में उतनी मिले, जितनी आपको जो चीज़ें चाहिए वो मिले लाइफ से भाई, और आप लोग ऐसे ही खुश रहो भाई। टू मी आई नो बहुत शॉकिंग है मेरे लिए व्लॉग बनाना, बिकॉज मेरे से जो चीज़ हुई थी एज यू ऑल सी, मैंने बहुत दम लगता है भाई, लिटरली बताऊँ दम लगता है। इतना कुछ होने के बाद फिर से कैमरे को फेस करना, लोगों को फेस करना। अब उसके लिए तो भाई कैमरा लोग ही है ना, तो लोगों को फेस करना। मैं आप खुद से हम लोग अगर देखें, हम लोग कुछ भी ऐसा करें और फिर लोगों को फेस करें तो कितना तो भाई कितना दम रख के फिर बनाने लगा वीडियो भाई। और फिर गलत डिसीजन लिया था अपनी ज़िंदगी को लेकर के। मेरे को एकदम भाई बिल्कुल गलत था भाई, शायद चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। बट जब इंसान ज़िंदगी में सबसे टूट जाता है ना, एंड जब वो अपने परिवार से टूटता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद उस बंदे की मेंटल हेल्थ इतनी बुरी होती है वो कि कुछ भी डिसीजन ले लेता है। क्योंकि भाई कैमरा शूट कर लोगे भाई, मेरे हाथ से ना होल्ड नहीं होता। आई एम सो सॉरी गाइस, कैमरा ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता, बट मैं एक्सपेक्टेड कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। तो मुझे ऐसा लगता था यार शिट, मैं सारी ये जो पेन है, ये सारी परेशानी है ज़िंदगी की, वो सब एंड करना चाहता हूँ। मुझे उस एंड तो होता ही नहीं कुछ भाई, परेशानी अपनी अभी। मुझे उस दिन नहीं समझ में आया था कि मैं क्यों बच गया। बट जिस फेज से मैं गुजरा हूँ ना, उस फेज से ना इंडिया में बहुत सारे लड़के गुजर रहे हैं। सही भाई, सही में ये तो बात 100% मैं बोलूँगा राइट है, सच है कि वो फेज़ तो आता है भाई, बहुत लोगों के फेज़ में बहुत लोगों के लाइफ में आती है। और वो फेज़ हर लड़कों के, आदमियों के एक फेज़ से होकर गुजरते हैं, ये इसी वाले फेज़ से कि काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं किसी को। सबसे बड़ी कमी यही है कि बताते नहीं हैं किसी को। और अपनी सोसाइटी भी ऐसी है कि हम लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं जहाँ पे अगर इस फेज़ में रहें तो साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकें। कोई तो पैसों के कारण नहीं जाता है, कोई तो सोसाइटी से ही डर के नहीं जाता है। सबसे पहली बात, बड़ी पहली बात। स्पेशली लड़कों की बात करूँगा, लड़कियाँ गुजर रही हैं। लड़कों के साथ कैसा होता है ना कि कोई फैमिली से परेशान है, कोई रिलेशनशिप से, कोई मम्मी पापा घर में, कोई वाइफ, कोई करियर को लेकर परेशान है। बहुत दिक्कतें चलती है लड़कों की ज़िंदगी में। और हम लड़कों को हमेशा से सिखाया जाता है कि हमें किसी के सामने ना रोना नहीं है। एंड ये चीज़ को करते करते ना हम बहुत पत्थर दिल हो जाते हैं। हम किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, हम बताते नहीं। मैंने भी शायद वही गलती करी कि मैंने किसी के सामने बताया नहीं, रोया नहीं। जब वो एक दिन फटा तो वो इस लेवल पे फटा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन लिया। आई एम रियली सॉरी, हाथ जोड़ करके सॉरी। लाइक मेरे को नहीं माफ़ कर दिया भाई, बहुत लोगों ने आपको माफ़ कर दिया। वैसे ही आपको सॉरी मांगने की जरूरत भी नहीं थी वैसे तो। मेरे को जीना था भाई बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। उस दिन वो पुराना अनुराग डोभाल ख़त्म हो गया।
जब मैं उस गाड़ी से बाहर निकला था ना, जब मैं होश में आया, आई गेस मैं 2-3 दिन बाद होश में आया। होश में मतलब मेरे को दवाइयाँ दे रखी थी, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। तो मेरे आसपास के जितने भी दोस्त थे, सब लोगों ने ना मेरे बात टाली। मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, मेरा फ़ोन की डिस्प्ले टूट गई थी। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारे लिए वो मरे जिए, हमारे लिए वो पहले मर चुका है। उस चीज़ ने मेरे को शायद बहुत बुरा तोड़ दिया। एंड मेरे परिवार से कोई नहीं आया उस स्टेट पे भी मुझे देखने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनका लुकआउट है। बट मेरे को फिर बाद में इस चीज़ का रियलाइजमेंट हुआ कि मैं किन लोगों के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। मेरे को शायद जब मैंने इंटरनेट पे चीज़ें देखी कि लोग किस लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, किस लेवल पे प्यार कर रहे हैं। भाई सपोर्ट तो भाई को बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो मुझे पता है। आशीष भाई, आकाश भाई, छोटा भाई, योगेश भाई, लाखड़ा भाई, जेनी, अर्पना, बहुत सारे लोग हैं। आई एम सो सॉरी, मैं पूरी मेंटली रिकवर नहीं कर पाया हूँ, बट मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जो लोग मेरे पास आसपास है। बहुत भाई हैं, बहुत भाई हैं यार, बहुत सारे लोग हैं जो रोज मुझसे मिलने आते हैं। छोटे भाई के मम्मी पापा, लाखड़ा भाई की वाइफ, भाभी, मम्मी पापा, सब लोग, पता नहीं कौन कौन है, जेनी के मम्मी पापा। जब उन लोगों से मेरी बात हुई ना, उन लोगों ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि हम है तेरे माँ बाप। अच्छा सुनिए, घर से कोई कुछ नहीं बोलता? नहीं अंकल, कोई भी नहीं। ठीक है, हम लोग है ना, माँ बाप हम लोग है ना। जी अंकल। अंकल इज लिटरली सो क्यूट यार, बहुत क्यूट अंकल। ऊपर वाला है, ऊपर वाला से नीचे का हम है। जी अंकल, आप ही माँ बाप, कोई दिक्कत नहीं अंकल। हाँ, जो है अब तुम्हारा बहन है, बहन है, हम बना के खिला दूंगा, हम का आशीर्वाद तो दे दूंगा। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। रो रही है भैया। अरे आमा, रोना नहीं आमा। केही भएको छैन, जाति भइसक्यो, केही भएको छैन। ठीक है, ठीक। बोला तो भैया, मम्मी पापा टूट चुके थे भैया। आमा, रोना नहीं है आमा, आपका बेटा जिंदा है और रोना किस बात का है बताओ। मतलब 2 बेटा है ना, 3 बेटा हो जाएगा। जी हाँ आमा, बस जल्दी ठीक हो जाओ, फिर आता हूँ आपके पास। ठीक है आमा। हाँ, जल्दी ठीक हो गया पर आना। आंटी भी बहुत क्यूट है यार, बहुत ज़्यादा ही क्यूट है भाई। मैं शायद अनाथ हो गया था उस एक्सीडेंट के बाद, जो मेरे दिमाग में चीज़ें थी। बट वो पेन ना बहुत बुरा है, भगवान ना करे कभी वो किसी को मिले। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखो आई वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर। उस चीज़ में, उस स्टेट में ना मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। मैं बस एक चीज़ मैसेज देना चाहूँगा कि इंडिया में ना बहुत सारे लोग ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना उस बंदे को समझने की ज़रूरत है, एंड एट द सेम टाइम समझाने की ज़रूरत है। एंड ये काम ना उस बंदे के आसपास वाले लोग कर सकते हैं, स्पेशली बहुत सारे लड़के। लेकिन करते नहीं ना भाई, क्योंकि पता नहीं चलता है लोगों को कि तुम किस फेज से गुजर रहे हो, या हम किस फेज से गुजर रहे हैं, या कोई और किस फेज से गुजर रहा है। लोग जानेंगे, और लोग जानते भी हैं तो फिर कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं और फिर टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत अनकॉमन है यहाँ पे, इंडिया में तो स्पेशली अनकॉमन है। और बाहर की कंट्रीज़ में तो बहुत सारा कॉमन ये सब चीज़ें हैं कि डिप्रेशन के बारे में बात करें, एंग्जाइटी के बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना ही हमारे सोसाइटी या कल्चर में ऐसा है। फेस कर रहे हैं। लेकिन एक और हमारे कल्चर में, एक सोसाइटी तो फिर कैसी भी हो, लेकिन हमारे कल्चर में इसीलिए वही फेस्टिवल्स हुआ करती हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि हमारी सोसाइटीज़ में, मतलब हम लोग को अगर सोचे तो फिर हम जब बचपन में थे तो हम लोग सोचते थे यार फेस्टिवल क्यों होता है, मज़ा आता था पहले। फिर एक फेज आया कि भाई जब तैयारी वैयारी या कुछ काम करते तो कहते हैं यार यह फालतू का फेस्टिवल है। लेकिन फिर जब मैं कहीं पढ़ रहा था कि फेस्टिवल होता क्यों है, एक्चुअली मीन क्या होता है, हमारे इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स क्यों हैं, हमारे कुछ सोच के बनाया जाता है हर चीज़। अगर आप देखोगे तो वो एक स्टडी बताती है कि हमारे इंडिया में इसलिए फेस्टिवल होता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा डिप्रेशन की बात कोई नहीं करता है, तो वहाँ पे लोग फैमिली मिलते हैं, आपस में बात होता है, तो बहुत सारी चीज़ें फिर से क्या होता है, इंसान फिर रीसेट हो जाता है या होता है रीस्टार्ट हो जाता है, और साइकोलॉजिकली वो वीक नहीं पड़ पाता है, क्योंकि फिर 6 महीना काम किया या 2 महीना काम किया, फिर उसके बाद फेस्टिवल में सब लोगों के साथ मिल लिया। इसीलिए फेस्टिवल्स हुआ करता है कि हम लोग बात वैसे तो करते नहीं है, वैसे फिर बात करते हैं हम लोग, खुल जाएंगे लोगों से, खुल के फिर अपना जो भी हो बात कर सकते, घूम सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो वही गेट टुगेदर होने के लिए फेस्टिवल हुआ करता था। ये हम लोग में इंडिया में अच्छी बात है कल्चरली अगर बताया जाए तो। लेकिन सोसाइटी थोड़ा सा इसमें
थोड़ा सा इसमें अभी इस समय तो वीक हो जा रहे हैं हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं किसी के सामने। ये सिचुएशन मर्द फेस कर रहे हैं मेंटल। और ये होता है कि जैसे लेडीज़ या वुमेन या कुछ भी मतलब बोल सकते हैं, वो लोग आपस में बात कर लेती हैं ज़्यादातर। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेंस आर मेंस, वो किसी पे मतलब दिखाना नहीं चाहते कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। ऐसा बहुत कुछ होता है। जैसे कंपटीशन वाले बंदे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी बहुत, जैसे नीट वीट की बात, कोटा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा देखना सुसाइड कौन करता है, सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट है, ये भी मैंने कहीं पढ़ा ही है कि मेंस या बॉयज़ ज़्यादा करते हैं सुसाइड। इसका भी एक मतलब वो रीज़न है, क्योंकि गर्ल्स हैंग आउट कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ घूम लेती हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेती हैं। लेकिन अगर बच्चे या बॉयज़ घूम रहे हैं किसी के साथ, तो भी शेयर नहीं करेंगे कि उनके साथ दिमाग में उनके क्या चल रहा है। वो लोग अपने आप को ज़्यादा ही पोजीशनिंग पावर में देखना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए हेल्थ के बारे में वो एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, रोना भी नहीं चाहते हैं एक दूसरे के सामने। बहुत कम लोग बात करते हैं, बट मैं एक प्राइम विक्टिम हूँ डिप्रेशन का। बहुत फन लेते हैं लोग इस चीज़ को। मैं भी प्राइम विक्टिम, मतलब मैं भी एक ज़माने में या अभी भी कभी कभी डिप्रेशन तो होता ही है भाई। हर चीज़ में डिप्रेशन होता है भाई। करियर को लेकर, हर चीज़ को लेकर डिप्रेशन तो होता ही है, लेकिन मैं भी नहीं बताता हूँ भाई किसी को। ये भी बात है ना भाई, किसको बताऊँगा तो एक तो लगता है कि कोई मजाक उड़ाएगा और ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, फिर मैं इसको फेस कैसे करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि फेस आप लोग के साथ भी रिलेट अगर कर पाऊँ, मैं अपनी बातें रिलेट कर पाऊँ, तो आप लोग भी कमेंट डाउन एंड कमेंट में बताना कि सच में आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है कि नहीं होता है। गर्ल्स भी बता सकती हैं, और डिफर अगर मेरी ओपिनियन से आप कोई कर रहे हो तो भी बताओ। बट हर कोई अपनी ज़िंदगी में फाइट कर रहा है किसी ना किसी चीज़ को लेकर के भाई तो जो भी लोग ऐसे फाइट कर रहे हैं, मैं आज पता है इस लेवल पे हूँ कि मैं अपने इमोशंस कंट्रोल करके बात कर पा रहा हूँ, अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे आसपास के दोस्तों ने, भाइयों ने इस लेवल पर मुझे ना इतना खुश रखा, इतना मेंटली सपोर्ट करा कि चल कुछ नहीं हुआ, सही हो जाएगा, फन करते रहे, जोक्स करते रहे, सपोर्ट करते रहे, रोज आते रहे मेरे से मिलने के लिए, हर एक पॉइंट पर सपोर्ट करा। एंड उस कारण से मैं अब रिकवर कर रहा हूँ। मैं भी पूरी तरीके से सही नहीं हूँ, बट ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी 2 घंटे पहले मैं बाप बना हूं। जस्ट पता लगा अभी कि आई जस्ट गॉट अ किड। मैंने इस व्लॉग की शुरुआत में ये चीज़ बोली थी कि मुझे नहीं पता कि मैं उस दिन ना क्यों सर्वाइव कर रहा हूँ। मुझे उस दिन ऐसा था कि भाई चीज़ें, ये पेन ख़त्म हो जाए, यहाँ पेन होता है, यहाँ पेन होता है जब आप बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहे होते हो। मैं फाइनेंशियली बहुत टूट गया था, बहुत सारे रिश्ते छूट गए थे। जिन लोगों को मैं अपना समझता था, जिन लोगों को मैंने भाइयों की तरह प्यार करा, परिवार की तरह समझा, सब ने कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ख़राब करी मेरे रिश्तों में। एंड गलती मेरी भी है शायद, मैंने बहुत भरोसा करा लोगों से उस टाइम पे, मैंने बहुत गलत लोगों पे भरोसा करा। दुष्यंत आया, दुष्यंत से लोगों को पता होगा। लोगों का भी तो भरोसा नहीं है भाई, लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हमारी बीच में खराब हो गई थी, बट वो लड़का खड़ा था मेरे साथ हर एक पॉइंट पर। और कौन कब धोखा दे दे, कौन कब सपोर्ट कर दे, इसका भी कोई वो नहीं है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप भाई। रिश्ते पता है कैसे होते हैं, समझना पड़ता है दोनों साइड से कि कैसे निभाए जाते हैं। मेरे को लगा था मैं अनाथ हो गया हूँ, बट जब न्यूज़ आई ना तब मेरे को पता लगा कि भाई भगवान ने क्यों सर्वाइव करने के लिए बोला। अभी भी बहुत सारे इमोशंस हैं, कभी कभी उस ट्रिप पे जाता ना तो वापस आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ फेस करा है, बहुत कुछ अल्टीमेट फेस करा है। बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। एकदम नहीं रिकवर कर सकता। अभी ना घर है, ना परिवार है, ना आसपास के लोग हैं। देखो भाई, अभी इतना पैसा भाई के पास कि अभी उसके पास अभी चाहे तो तुरंत घर ले या कुछ भी कर ले, फिर भी भाई अभी इस समय में वो बंदा बताओ एक स्ट्रगलिंग फेज में ही समझ लो है। स्ट्रगल सिर्फ पैसों का नहीं होता है भाई, स्ट्रगल हर चीज़ का होता है, जिन्हें मैं अपना खून से समझता, फैमिली का होता है स्ट्रगल होता है रिलेशनशिप का, स्ट्रगल होता है फ्रेंडशिप का, सब चीज़ का। बट आज मेरे पास पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आज मेरे पास ना इतने सारे लोग, भाई लोग खड़े हैं ना, इतने सारे लोग बाहर के लोग आते हैं, बोला अनुराग हमारे घर चल। सब कुछ खो दिया, फाइनेंशियली भी सब कुछ खो दिया। बट आज यही तो भाई ने कमाया है, यही भाई ने कमाया है, भाई ने कमाया है पूरा परिवार, पूरे इंडिया को अपना परिवार बना के भाई ने, इंडिया को भी नहीं वर्ल्ड वाइड। भाई को नेपाल से कितने लोग देखते होंगे, पूरा
साउथ साइड से भी भाई को बहुत प्यार मिलता है, हर जगह से भाई को प्यार भर भर के मिलता है। तो भाई ने कमाया तो है भाई, परिवार कमाया है भाई ने, फैन बेस उसकी तो बहुत तगड़ी है भाई। आज इतना तो कमा लिया कि कोई भी 2 टाइम की रोटी और छत खिला देगा। जब पता लगा कि बाप भाई अगर घूमने भी निकल जाए ना और साल के पूरे दिन अगर अपने घर में नहीं रहे, तभी भी इसको आराम से फैमिली के ही पास रहेगा भाई, समझ लो इतना है। बनाऊं ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि क्या क्या कैसे करूं, क्योंकि इमोशंस खत्म हो गए हैं। सच बोलूंगा, इमोशंस खत्म हो गए शरीर से। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या करूं। खुशी चीज़ें थी, बट जब मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी, मैंने उसमें एक बातचीत बोली थी कि मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ करके जाऊंगा। आज पता मैं क्यों ये शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा, बट आज मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ जीरो से बिल्डअप करूंगा। मेरे पास नहीं है कुछ, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूंगा, कैसे करूंगा, बट आई एम गोना फाइनली मीट माई किड। मैं अनाथ हूँ, बट मेरे बच्चे पे हमेशा उस बाप का साया रहेगा। जब एक बच्चे के ऊपर एक बाप का साया रहता है ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना बहुत सपोर्ट रहता है। आज बहुत सारे माँ बाप खड़े हैं मेरे साथ। रात के ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं गाइस, एंड हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। छोटे भाई की फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा है, छोटे भाई, छोटे दलाल भाई ने। मैं ह्यूज शाउट आउट तो छोटे भाई, छोटे दलाल भाई को। मैं तो रील देख देख के भाई देख के हैरान था भाई, छोटे दलाल भाई का। हर रील पे भाई ने पूरा पोस्ट किया है कि कैसे भाई को टेक केयर कर रहा है भाई। बहुत सपोर्ट लिटरली किया है, और इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत दम चाहिए भाई। अपनों के लिए लोग नहीं करते इतना सपोर्ट भाई। अरे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई दिखावटी के लिए, रील के लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई 2 दिन 3 दिन होता है। बहुत लोग आए थे, बहुत लोग चले गए थे, नाम नहीं लूँगा भाई अभी, लेकिन भाई ने जो किया भाई उसके लिए तो फिर भाई ह्यूज शाउट आउट भाई। एंड लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, ये सारे अपने भाई लोग खड़े हैं। योगेश भाई, लाकड़ा भाई, फूफा, अपने आकाश भाई, अपने रूपित भाई। ये 3 वो इंसान थे जो सबसे पहले एक्सीडेंट में मिलने आए थे। आप 3 ही थे ना भाई? एक छोटा डबास भी था। छोटा डबास भाई, छोटा डबास, गोलू, ढिल्ला। इतना भी होने के बाद भी लेकिन भाई फाइनली ये इस बात की खुशी है कि भाई बच गया भाई। बहुत बचने का मतलब ये नहीं कि बच गया, बचने का मतलब होता है कि भाई कि कुछ और ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ भाई। अभी रिकवर हो भी जाएगा भाई। लेकिन जिस हिसाब से भाई का एक्सीडेंट हुआ था ना भाई, बहुत मुश्किल था भाई, बहुत भगवान की कृपा समझ लो। हरियाणा में नाम थोड़े से अलग होते हैं गाइस, बट हरियाणा का भाईचारा भी देख लिया भाई। क्या प्यार है हरियाणा का सोपिंद अच्छा। आकाश भाई चाचा बन गए? चाचा बन गया। ताऊ बना है? ताऊ मेरे से तो बड़े हैं भाई। ताऊ बने ना। थोड़ा सा इमोशनल व्लॉग शुरू हो चुका है, बट यकीन नहीं था कभी व्लॉग करने के लायक होऊंगा। फॉर्च्यूनर की हालत कैसी थी योगेश भाई? टोटल क्या बोलते उसको? टोटल टायर भी साइड में पड़े थे भाई। यकीन नहीं था, मतलब भाई 1% भी कोई सोच भी नहीं सकता। बच गए। बच गया भाई हमारा। और सबसे पता है भगवान की दया क्या रही कि मैंने किसी को डैमेज नहीं करा। मेरे तो काम ही गलत थे वो, बट किसी और की ज़िंदगी नहीं गई मेरी गलतियों के कारण। आई रियली अपोलोजाइज टू एवरीवन। ये तो बात भाई बहुत बिल्कुल सही है अभी, और भाई को भी मानना पड़ेगा कि मतलब अगर बताए ये बात करे तो बहुत सही है कि भाई अगर ठीक है अपनी जान तुम सुसाइड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन भाई अगर किसी को गलती से भी कुछ हो गया होता तो बहुत कुछ हो गया होता भाई, बहुत कुछ हो गया होता। अपना तो नुकसान तुम कर ही लेते, किसी और का भी नुकसान तुम, और भाई वो ज़िंदगी भर के लिए होता है। ज़िंदगी क्या, वो अगले जन्म के लिए भी होता भाई। बट ठीक है, बिल्कुल सही। इट विल टेक टाइम टू रिकवर। फिलहाल आज अभी बच्चे से मिलने जा रहे हैं, और मेरे कंधे का भी बता रहा है भाई, इसने इसके लिए बहुत दूसरा चाहिए होता है भाई। दिशांत भाई ने, भाई ये वो 3 बंदे थे जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में भी कैमरा नहीं पकड़ पाता, इसलिए योगेश भाई कैमरा पकड़ रहे हैं। बट इन 3 भाइयों ने, ये 3 भाई वो 3 भाई है ना इनिशियली, जिन्होंने, उनसे सॉरी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के नहीं है अभी दिमाग चीज़ों को लेकर के, क्योंकि पापा बनाऊँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के पूरी बॉडी में पेन है, बट सो सॉरी अगर नाम नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करा, और दिव्यांश कैसे झेला इन लोगों ने मुझे आखिरी के 7 दिन, मुझे पता है।
बट बच गया तेरा भाई। और अब तो अपनी औलाद से मिलने जा रहा हूँ। अलग फीलिंग है, पता नहीं क्या होगा देहरादून पहुँचते पहुँचते तक तो, पर चल रहे हैं। साम रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये भी छोरी बाड़ से हो रे। मन आए जावे ख्याल तेरे, खाए जावे ख्याल तेरे, जीण को नहीं देती है बैरी तन आई मन। कितना मैं गाई कदे छाती कह लगाई मन, जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मन। साम साम रखी बहुत छाती कह लगाई मन, जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मन। ओके गाइस, सुबह के टाइम पे एम्बुलेंस थोड़ी सी मुश्किल भी थी सिलेक्ट। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि भाई ने बात किया है, बात ही हम लोगों को कैप्चर करना था बस। और भाई ने बात किया है फाइनली, और डिप्रेशन के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया भाई। ये मैं पर्सनली देख लूँगा भाई व्लॉग इनका, आप लोग तो वैसे भी देख सकते हो इनका व्लॉग कहीं भी जाके। इसी के साथ भाई एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोग को और भी मेरे अच्छे रिएक्शंस देखने हैं तो इन दोनों वीडियो को क्लिक करके भाई आप लोग देख सकते हैं और भी मेरे रिएक्शंस।